ठीक है। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो है बच्चे वो 2013 का है। इसी एक्ट के बेसिस पर लोकपाल फॉर यूनियन एंड लोकायुक्त फॉर अ स्टेट बच्चे। जो लोकपाल होता है वो यूनियन लेवल पे होता है और स्टेट लेवल पे जो होता है बच्चे वो लोकायुक्त होता है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है, लोकपाल इज अ इंस्टीट्यूशन, लोकायुक्त इज अ इंस्टीट्यूशन। ये किस तरह के इंस्टीट्यूशन हैं बच्चे? स्टैचुरीज इंस्टीट्यूशन हैं बच्चे, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन बच्चे। ये एक स्टैचुरीज इंस्टीट्यूशन है बच्चे और दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन ओम्बुड्समैन बच्चे। ठीक है। ओम्बुड्समैन का काम क्या होता है बच्चे? जो भी कंप्लेन्स होती हैं, जो भी एलिगेशंस होता है, उसको क्या करना? सेटल करना बच्चे। ठीक है। किसी डिपार्टमेंट में किसी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन आ रही है बच्चे, उस कंप्लेन को क्या करना? सेटल करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, चाहे वो रिलेटेड टू करप्शन हो या किसी भी तरह का एलिगेशंस हो बच्चे, उसको जल्दी से जल्दी क्या करना? सॉल्व करना। तो किसी प्रॉब्लम को या किसी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जो एजेंसीज फंक्शनेट करती है बच्चे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्बुड्समैन बोलते हैं। ये ओम्बुड्समैन है और ये स्टार्ट होता है बच्चे स्वीडन से। फर्स्ट कंट्री जो है जो ऑफिशियली ओम्बुड्समैन से इंस्टीट्यूशन जो है वो फॉर्म करती है 1809 में। ठीक है, जिसको ओम्बुड्समैन बोला गया। ठीक है। मतलब ठीक है, इसी तरीके से बच्चे बहुत सारी कंट्रियों ने स्वीडन ओम्बुड्समैन को देखा। उसके बाद से और जगह पे ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हुई बच्चे, जैसे 1966 में गुआना में हुआ बच्चे। ठीक है ना। और ओम्बुड्समैन का बच्चे प्रपोज्ड फर्स्ट टाइम अशोक कुमार सेन ने की थी बच्चे 1960s के आसपास बच्चे, लेकिन उस टाइम ओम्बुड्समैन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया बच्चे। ठीक है। अशोक कुमार सेन है बच्चे, लॉ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसे प्रपोज किया, ओम्बुड्समैन। ठीक है। कि जो ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन है बच्चे, उन करप्शंस को सेटल करने के लिए एक हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। ये प्रपोज जो है बच्चे अशोक कुमार सेन ने 1916 में की बच्चे। लोकपाल एंड लोकायुक्त जो टर्म है बच्चे, ये टर्म्स क्वाइंड किया गया एल एम सिंघवी बच्चे। एल एम सिंघवी ने ये टर्म जो है वो क्वाइंड किया था बच्चे। और फर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है बच्चे, एआरसी है। एआरसी अभी तक दो ही आई है बच्चे। फर्स्ट एआरसी जो है बच्चे वो 1966 में आई थी और सेकंड जो है वो 2002 के आसपास, 2006 में मुझे लगता है कि सेकंड एआरसी आई थी बच्चे। 2000 सेकंड एआरसी जो है बच्चे, ठीक है ना, 2005 की है बच्चे। सेकंड एआरसी जो है 2005 की है बच्चे, जिसके हेड बीरप्पा मोहली थे। और जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है बच्चे, इसके हेड मोरारजी देसाई थे, बाद में चेंज कर दिए गए। ठीक है। तो फर्स्ट एआरसीज ने ये रिकमेंड किया था कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज होनी चाहिए जो करप्शन से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं बच्चे, उसको क्या करे? सॉल्व करे बच्चे। और इस कमीशन ने ये रिकमेंड किया था बच्चे कि इसमें हम लोग क्लास ए लेवल के ऑफिसर्स, ठीक है, क्लास बी, मतलब हर तरह के गवर्नमेंट ऑफिसर्स को क्या किया जाएगा? इसमें इंक्लूड किया जाएगा। पीएम तक इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। पीएमओ के अंदर जो लोग हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। कुछ चीजें जो हैं वो लोकपाल एंड लोकायुक्त के जुरिडिक्शन से बाहर हैं बच्चे आज भी। ठीक है ना, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री इसको आप नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोकपाल एंड लोकायुक्त के जुरिडिक्शंस में नहीं आती हैं। बाकी सारी चीजें जो हैं वो लोकपाल एंड लोकायुक्त के जुरिडिक्शंस में हैं बच्चे। क्लियर है बच्चे? अब जो लोकपाल है बच्चे, ये सेकेंड एआरसी में भी इसको डिस्कस किया गया बच्चे। और जो स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल है बच्चे, ये मल्टी मेंबर बॉडीज होती है बच्चे। इसमें टोटल 8 मेंबर्स होते हैं बच्चे, चेयर पर्सन को इंक्लूड करके बच्चे। चेयर पर्सन को इंक्लूड करके बच्चे इसमें 8 पर्सन आते हैं। 4 मेंबर्स जो हैं बच्चे वो आएंगे जुडिशरी से, एंड 4 मेंबर्स जो आते हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से उनको लिया जाता है बच्चे। तो टोटल 8 मेंबर हैं बच्चे। और जो लोकपाल है बच्चे वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा बच्चे। कुछ
मेंबर जो हैं वो जुडिशरी से ही आएंगे बच्चे, और कुछ मेंबर जो हैं वो अलग अलग फील्ड से उनमें लिया जाता है। और जब भी उन लोगों को अपॉइंट किया जाएगा लोकपाल में बच्चे, तो उनका एक एक्सपीरियंस देखा जाता है बच्चे, लगभग 25 ईयर्स या 25 ईयर का एक्सपीरियंस हो बच्चे, जैसे एंटी करप्शन पॉलिसीज पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस हो गया, फाइनेंस इंक्लूडिंग वर्क या इंश्योरेंस इंक्लूडिंग वर्क हो गया, बैंकिंग, लॉ और मैनेजमेंट में अगर आपने काम किया है तो ही आपको लोकपाल जो स्ट्रक्चर है बच्चे उसमें आपको जगह मिलेगी बच्चे। और उसके लिए भी प्रॉपर एक सर्चिंग कमेटीज फॉर्म की जाएगी, और वो सर्चिंग कमेटीज जो है वो इन मेंबर को क्या करेगा, फाइंड करेगा बच्चे कौन से 8 मेंबर होंगे, और इन पूरी की मेंबरों की जो अपॉइंटमेंट होगी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होती है। तो उसके लिए प्रॉपर एक सर्च कमेटी फॉर्म होती है अंडर द प्रेसिडेंट, हेडेड बाय द पीएम। उस कमेटीज का हेड जो होगा वो पीएम होगा, लेकिन वो फॉर्म जो होगी वो प्रेसिडेंट के थ्रू होती है बच्चे। और फिर ये लोग इन मेंबरों को फाइंड करते हैं, उसमें अपोजिशन लीडर भी होगा, पीएम भी होता है, लोकसभा के अपोजिशन, ये सबको इंक्लूड करके ये कमेटीज फॉर्म होती है। फिर इन मेंबरों को क्या किया जाता है, सर्च किया जाता है, जिसको सिलेक्शन कमेटीज बोलते हैं, जो नीचे दिया गया है बच्चे। अब जो लोकपाल है बच्चे और जो मेंबर है बच्चे, इनकी अपॉइंटमेंट एज होती है 5 और 70 ईयर्स बच्चे, ठीक है ना। रीअपॉइंटमेंट प्रोसीजर्स नहीं है, आपको दोबारा अपॉइंट नहीं किया जाएगा, तो ये ध्यान में रखना। जो 8 मेंबर है बच्चों उसमें से 50% जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटीज और वुमेन्स के लिए हैं बच्चे। बाकी के 4 सीटों पे जनरल कैटेगरीज के लोग आएंगे, बाकी की जो 4 सीटें हैं बच्चे उस पर, ठीक है ना, आपके इस कैटेगरी से लोगों को अपॉइंट किया जाता है। तो ये ध्यान में तुझे रखना है बच्चे। अब पीछे जब आओगे तो लोकपाल का जुरिडिक्शन एंड पावर है बच्चे, तो प्राइम मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप A B C D ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चे। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं बच्चे, वो जुरिडिक्शन ऑफ द लोकपाल बच्चे, वो लोकपाल के जुरिडिक्शन में आते हैं। और लोकपाल को किसी भी प्रॉब्लम को 1 ईयर में सेटल कर देना है बच्चे। और इस इन्वेस्टिगेट करने के लिए बच्चे हेल्प टू द विजिलेंस कमीशन एंड हेल्प टू द CBI बच्चे, ये CBI से भी हेल्प ले सकती है बच्चे, ठीक है। किसी के अगेंस्ट करप्शन है तो FIR करना पड़ सकता है, तो उसमें लोकपाल जो है वो हेल्प ले सकता है। तो ये चीजें थोड़ी सी तुम्हें ध्यान में रखनी है बच्चे। अब जो लोकायुक्त होता है बच्चे वो स्टेट लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो लोकायुक्त का जो टेन्योर होता है बच्चे वो 5 और 65 होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। 5 और 65 होता है बच्चे, ठीक है। और जो लोकायुक्त है बच्चे, ये अकाउंटेबल होगा बच्चे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए बच्चे। लोकपाल जो है वो लेजिस्लेचर के लिए, यूनियन लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो लोकायुक्त होता है बच्चे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए होगा बच्चे। और स्टेट में जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है बच्चे, किसी भी ऑफिस, स्टेट लोकायुक्त जो है वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प ले सकता है बच्चे। स्टेट लेवल पे जो CID होती है उसका हेल्प लिया जा सकता है, स्टेट लेवल पे जो विजिलेंस कमीशन है उससे हेल्प लिया जा सकता है। किसी डिपार्टमेंट में बच्चे करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं किसी ऑफिसर्स के, तो वहाँ पे जो भी फाइल्स और डॉक्यूमेंट है उसे स्टेट लोकायुक्त डिपार्टमेंट अपने ऑफिस में मंगा सकता है बच्चे, सील कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। यहाँ तक कि बच्चे वो एज अ एडवाइजरी की तरह से काम करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस भी देगा लोकायुक्त, जैसे लोकपाल यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए स्टेट लोकायुक्त होता है बच्चे। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना है बच्चे कि लोकपाल या लोकायुक्त हम किसे नहीं बनाएंगे बच्चे, ठीक है ना। लोकपाल न, लोकपाल जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है ना, या मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जहां यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इन तरह के मेंबरों को नहीं,
नहीं, वो भी नहीं बन सकते। मतलब यहाँ पे उनको हमें मेंबर नहीं बनाना है बच्चे। प्लस ऐसे लोगों को मेंबर नहीं बनाना है लोकपाल एंड लोकायुक्त का जो मॉरली करप्टेड हो बच्चे, जिसको करप्शंस के चार्ज में आ चुका है बच्चे, जिसके ऊपर करप्शंस के चार्ज लगे हैं, उसको आप यहाँ पे नहीं अपॉइंट करेंगे बच्चे। ठीक है। और जिसे भी आप चेयरमैन बना रहे हैं बच्चे, उसकी एज 45 या 45 ईयर से अबव होनी चाहिए। अगर बिलो टू 45 ईयर्स है तो लोकपाल एंड लोकायुक्त नहीं बनाया जा सकता बच्चे। और प्लस इसमें पंचायत और एमसीडी के भी अगर आप मेंबर हैं तो भी आप लोकपाल एंड लोकायुक्त के मेंबर नहीं हो सकते हैं। अब जो सर्चिंग कमेटीज है बच्चे, जो सर्च करती है बच्चे, इसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है। मेंबर कौन होगा उस सर्चिंग कमेटीज का बच्चे, उसमें मेंबर में आएंगे बच्चे सेलेक्टिंग जो कमेटीज है बच्चे, उसमें लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अपोजिशंस लीडर, चीफ जस्टिस की एडवाइस पर बच्चे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है। और प्रेसिडेंट के थ्रू भी एक मेंबर को क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। ये लोग क्या करते हैं, अपॉइंट करेंगे, सर्च करेंगे बच्चे। ठीक है। अब जैसे आप रिटायर्ड हुए लोकपाल या लोकायुक्त से, अगर आप रिटायर्ड होते हैं तो कुछ टाइम के लिए आपको कोई भी काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। ठीक है। जैसे आपको डिप्लोमेटिक वर्क कुछ टाइम तक नहीं दिया जाएगा, आप डिप्लोमेटिक वर्क नहीं कर सकते हैं बच्चे। दूसरी चीजें, मेंबर होने के बाद जैसे आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगा बच्चे। तो ये सारी चीजें आती हैं बच्चे इसके अंदर। ठीक है ना। मतलब पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, एमसीडीज इलेक्शंस में भी नहीं लड़ सकते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सभी पे 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए आपको क्या कर दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा बच्चों। तो ये चीजें भी जर्नलिस्ट ध्यान में थोड़ा सा रखना है तुम्हें। तो लगभग इसी को जस्ट अपोजिट कर दोगे ना बच्चे, तो लोकायुक्त का पूरा यही हो जाता है बच्चे। लोकायुक्त में भी 8 मेंबर होंगे। ठीक है ना। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा बच्चे, उसे हो सकता है मेंबर बनाया जाए, या हाई कोर्ट का सीनियर जो जज होता है वो लोकायुक्त होता है बच्चे। बाकी के 4 मेंबर आएंगे जुडिशरी से, और बाकी के रेस्ट 4 मेंबर जो होंगे वो ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन्स कैटेगरी से आएंगे बच्चे। 45 ईयर से ज्यादा, 45 ईयर से कम एज नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए, लोकायुक्त बनने के लिए आपकी एज जो होनी चाहिए वो 45 से या 45 प्लस होनी चाहिए बच्चे। तो ये चीजें हैं। ठीक है। इसके पास जो लोकपाल है बच्चे, इसके जो जुरिडिक्शन है ना बच्चे, जैसे ये इन्वेस्टिगेशंस के समय चीजों को सील कर सकता है, ये राइट इसको दिया गया। सिविल जो कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे यहाँ बच्चे, वो पूरा राइट जो है वो लोकपाल के पास होता है और लोकायुक्त के पास होता है। कि सिविल अफेयर, सिविल ऑफेंस में ये आपको अपने यहाँ समन कर सकता है बच्चे, सिविल ऑफेंस में बच्चे। ठीक है। ठीक है। जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है बच्चे, ड्यूरिंग द करप्शन के चार्ज लगा, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो अटैच कर दी जाएगी, पूरी अटैच कर दी जाती है अगर आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस होते हैं बच्चे। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। और किसी भी प्रॉब्लम को बच्चे 1 साल के अंदर क्या करना होता है, खत्म करना होता है। ठीक है। खत्म नहीं हुआ बच्चे तो फिर आप 3 मंथ का एक्सटेंशन लेकर उस मैटर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए लोकपाल बनाया गया है, लेकिन फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है कि कर क्या रहा है लोकपाल या लोकायुक्त बच्चे। बहुत प्रेशर हुआ तो स्टेट गवर्नमेंटों ने अपने यहाँ स्टेट लोकायुक्त को अपॉइंट करना शुरू किया बच्चे। लेकिन अभी क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ हैं, इनकी ऑफिसेज कहाँ पे, कुछ पता नहीं है। अभी भी तुम ढूंढोगे कि लोकपाल है कहाँ पे। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में। इसके पास मैन पावर है नहीं है, काम कहाँ से बैठ कर रहे हैं, कहाँ कंप्लेन कोई करेगा, कुछ पता अभी तक नहीं है। मैं आ चुका है। 2013 में चीजें आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक क्लियरिटी नहीं है कि ये काम कैसे कर रहा है, कहाँ मैं कंप्लेन करूंगा जाके, किस डिपार्टमेंट में लोग चेयर टेबल लगा कर बैठे हुए हैं। तो इसकी
कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चे, लेकिन हमें फिलहाल ये नहीं जान करना है, हमें बस तुमसे कितने मेंबर हैं ये पूछा जा सकता है। सर्चिंग जो सेलेक्टिंग कमेटीज है उसका हेड कौन होता है ये पूछा जा सकता है। इनका टेन्योर क्या होता है एंड रिटायरमेंट एज क्या होती है ये पूछा जा सकता है। इसके जुरिडिक्शंस में कौन आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तो सभी एम्प्लॉयज जो हैं इसके जुरिडिक्शन में आ जाते हैं, लेकिन डिफेंस और आर्म्ड फोर्सेस को इससे बाहर रखा गया है बच्चे। जो फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी बाहर हैं, सीबीआई इसके जुरिडिक्शन में आता है और प्लस सीबीसी भी आता है बच्चे, तो सारे डिपार्टमेंट आते हैं, प्लस पीएम तक इसके अंदर आते हैं, लोकपाल के अंदर आते हैं, तो सभी लोग इसके जुरिडिक्शन में हैं। कुछ चीजें जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीजें हैं वही लोकपाल के जुरिडिक्शन से बाहर हैं बच्चे, ताकि हर एक चीज इसके जुरिडिक्शन में आती है। ये चीजें थोड़ा सा लोकपाल के बारे में तुम्हें ध्यान में रखना। ठीक है, कंसेप्ट कब आया लोकपाल का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यही पूछेंगे ये लोग। ठीक है, कि लोकपाल एआरसी फर्स्ट में आया, उससे पहले किसने किया। ठीक है।